भैया कैसे दिया ये? मिल गया मेरा पहला शिकार। एक बार वायरस इस सब्जी वाले के शरीर में घुस गया तो फिर एक तीर और 10 निशाने लगेंगे। ये सब्जी वाला ही है मेरे वायरस का पहला हकदार। बेचारे खरीदने आए थे सब्जी और लेकर जाएंगे खतरनाक वायरस। स्वागत है आगिल। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कब नया हथियार लेकर तुम मेरे सामने आओगी? आगिल, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। इन निर्दोषों को छोड़ दो, मुझसे लड़ो। वही तो कर रही हूँ। बस इस लड़ाई में मेरे हथियार हैं तुम्हारे प्यारे धरतीवासी। मैं तुम्हें ये वायरस नहीं फैलाने दूंगा। तुम इस वायरस को नहीं, ये वायरस तुम्हारे धरतीवासियों को मिटाएगा। क्या बताया इसका? कितना बता रहे हो इसका? मैडम 300 रुपया मैडम। नहीं नहीं, बहुत महंगा है। तुम्हें हर बार बचाना होगा और मुझे सिर्फ एक बार इंसान को इस गोले के संपर्क में लाना होगा। सबसे पहले मुझे इन बच्चों को यहां से निकालना होगा। जाओ, भागो बच्चों, जाओ, जल्दी जाओ। ये वायरस का गोला मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? कौन है? आगिल! क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है? जश्न मनाने वाला काम तो किया नहीं है तुमने। माफी चाहता हूँ आगिल।
लेकिन इतनी मेहनत से बनाया हुआ इतना खतरनाक वायरस तुम उसे बर्बाद कैसे कर सकती हो? तुमने बालवीर को बेवकूफ बनाया है। मैंने बालवीर को बेवकूफ बनाया है। वायरस बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि धरती लोक पर बर्बादी मचाने के लिए तैयार है। और अब हमारा वायरस एक मामूली फुटबॉल के रूप में धरती पर आतंक मचाने का इंतजार कर रहा है। बस किसी इंसान के हाथ लगाने की देर है, फिर जंगल में फैली आग की तरह फैल जाएगा मेरा ये वायरस। रागील की लगाई इस आग को बालवीर चाहकर भी बुझा नहीं पाएगा। लगता है भांजी तुम्हारा ये नीला बल्ब उड़ गया है। देखो देखो कैसे पलके झपका रहा है। तौबा तौबा, कभी तो अक्ल का इस्तेमाल किया करो। इसलिए क्योंकि किसी इंसान ने इस रेड बल्ब को छुआ है। अब वायरस एक्टिवेट हो गया है। मामा, ये वायरस छूने से फैलता है। जिस इंसान के अंदर भी ये वायरस होगा, वो खुद और बाकी सब जो भी इसके संपर्क में आएगा, ये सब कैरियर बन जाएंगे और इस वायरस को आगे फैलाएंगे। फिर और बहुत सारे शहर, फिर सारी दुनिया इस वायरस की चपेट में होगी। भांजी 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 मुझे दिखाओ ना कौन है वो कुछ नजीब जिसने इस वायरस का उद्घाटन किया है। दिखाती। आप यहाँ पर भी आ गई। ये लड़की, ये तो बालवीर के धरती लोक के परिवार से है। बालवीर इस लड़की के परिवार का हिस्सा है। इसका मतलब बालवीर का पूरा परिवार इस वायरस की चपेट में आ चुका है। आगील, ये तो जश्न का मौका है। और बालवीर के लिए मातम का। नव्या, नव्या, माँ, नव्या को देखा आपने? नव्या बाहर खेल रही है ना, तेरे पीछे पीछे तो गई थी। मैंने तो नहीं देखा उसे। हाँ, अरे यही कहीं होगी मोहल्ले में किसी के घर में, पर कहाँ जाएगी? हाँ, बेटा तुम ठीक तो हो? ठीक हो तुम? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ।
ये भी गया। बस एक छोटा सा स्पर्श और वायरस शरीर के अंदर। कमाल की चीज इजाद की है मैंने। हमने आगिल, हमने। सही कहा, हमने। तुमने। तुम दोनों ने। अरे वाह 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 वाह, क्या कमाल किया आप लोगों ने। कितने निर्दयी, निर्लज्ज कमीने हो आप लोग। अरे आप तो इस वायरस से भी घातक वायरस हो। अरे आप थोड़ी वायरस हो सकते हैं, आप तो वायरस हो। वायरस। लड़की को होश आ रहा है। ठीक हो तुम? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। बेटा कहाँ रहती हो? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। पक्का चली जाओगी? हाँ अंकल, मैं जाऊंगी। ठीक है, थैंक यू अंकल। आराम से। ये मुझे अचानक से क्या हो रहा है? मुझे सांस क्यों नहीं आ रही? अच्छा ठीक है। अरे 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 भाई साहब ठीक तो हो? अरे अरे ये लो पानी पियो। 1 से 3 हो गए। अब 3 से 30 भी होंगे, फिर 30,000, फिर 30 लाख, फिर 30 करोड़। 3,000 करोड़। बालवीर का हाल इस वक्त देखने लायक होगा। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें, बालवीर बालवीर। बेचारा बालवीर सोचता ही रह जाएगा कि जाऊं तो जाऊं कहां। बचाऊं तो बचाऊं किसे? दादू, दादू, मैंने पूरे मोहल्ले में चेक कर लिया, नव्या कहीं नहीं मिली। मोहल्ले में नहीं है, किसी के घर में नहीं है, तो फिर नव्या गई कहाँ? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ चली गई वो। मैं बाहर देख कर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। विल कोऑर्डिनेट। हे भगवान, कहाँ चली गई नव्या? वीर, ये रही नव्या। नव्या, कहाँ चली गई थी तुम? कितना डर गए थे हम। वो मैं ग्राउंड में बालवी को ढूंढने गई थी। नव्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। अच्छा नव्या, कोई बात नहीं, घर जाके आराम करो। जाओ। हाँ जाओ, आराम से। हाँ ये नव्या कुछ ज्यादा ही थकी थकी नहीं लग रही थी? ये क्या? मेरे हाथ से धुआं क्यों हो रहा? अरे रेड पार्टिकल्स, ये तो उस वायरस के लगते हैं। लेकिन आगिल के बनाए हुए वायरस के सोर्स को तो मैंने नष्ट कर दिया था। ये वायरस ग्राउंड में था और नव्या भी ग्राउंड में ही खेल रही थी। इसका मतलब उस वायरस ने नव्या को अपनी चपेट में ले लिया है। नव्या,
हाँ पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं नहीं, देख लिया, सब पड़ोसियों के घर भी देख लिया, कहीं नहीं मिल रही है। हाँ सब ढूंढ रहे हैं बस। आ गई नव्या घर पे आ गई। हाँ जी नव्या। माँ, क्या माँ, सब लोग दूर रहिए नव्या से। क्या बोल रहा है वीर? वो देखना कितनी थकी थकी सी लग रही है। तो माँ दूर रहिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नव्या के अंदर एक वायरस है, खतरनाक वायरस जो छूने से फैलता है। क्या? किस को कब तक बचाओगे बालवीर? बेचारा बालवीर उस वायरस से अपने परिवार को तो बचा नहीं पाया है, सारी इंसानियत को क्या कौन बचाएगा? नमशीश महामहिम, रहे साशवान, आपने हमें क्यों बुलाया? ये तस्वीरें आपने अब तक संभाल कर रखी हैं? कैसे न रखते? क्या दिन थे वो। साशवान लोक में ना कभी किसी को किसी का डर था, ना कोई परेशान था। अमन और खुशी की उस वक्त की गवाही देती है ये तस्वीर। और ये इस बात की भी गवाही देती है कि अब वो वक्त गुजर चुका है। अमन की जगह आतंक ने और खुशी की जगह खौफ ने ले ली है। हम आज भी सुकून से जी रहे होते अगर उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना किया होता और एक सिपाही से। सिपाही की जगह शैतान ना बन गया होता, जो ताकत उसे रक्षक बना सकती थी, उसी ताकत से वो भक्षक बन गया। मुझे उस पर खुद से भी ज्यादा विश्वास था, पर उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। बिना तुम्हारे दिल पे जो गुजरी है हम वो जानते हैं। बहुत सहा है तुम्हें और आज तक सह रही है, लेकिन तुम्हें अपने भयानक अतीत को भूलना होगा बिना। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो शैतान लौट के वापस ना आए। मुझे अभी भी डर लगा रहता है कि वो लौट कर आएगा। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ विनाश होगा। बालवीर इमरजेंसी सिग्नल क्यों भेज रहा है? धरती लोक पर सब कुछ सही तो है ना? अभी पता चल जाएगा। मुंबई शहर एक भयंकर वायरस की चपेट में आ चुका है। ये वायरस इतना तीव्र और घातक है कि महज छूने से फैलता है। सिर्फ चंद घंटों में हजारों लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस वायरस से कई सारे डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। क्या है इसका इलाज? कहां से आया है ये वायरस? इन सभी सवालों के जवाब वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के पास भी नहीं है। ये हो क्या रहा है? मम्मी, अंदर बहुत जलन हो रही है, कुछ हो रहा है। दादाजी! नहीं दादाजी! पापा जी! दादाजी, क्या किया आपने? नहीं बेटा, मैं नव्या को इस हालत में नहीं देख सकता। तू डरना मत बेटा, तेरा दादा है तेरे पास। दादाजी, मेरे हाथ पैर
आगे सब कुछ बहुत चलो रानी, प्लीज कुछ करो। कुछ नहीं हो रहा है बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं हूं ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा तुझे। मेरी बच्ची। पिताजी, पापा जी, दादू। ये कैसी मुश्किल है? एक माँ अपनी बच्ची को छू भी नहीं सकती। ना जाने कितने ही परिवार इस हालत में होंगे। क्या करूं मैं?